नमस्कार साथियों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं मेरे बगल में, ये एक लड़का है। वैसे तो भूमिहार समाज का है, किसी भी समाज का हो सकता था, और 15-16 हजार इसके जो हैं फॉलोवर भी हैं। झकास भारत नाम से पत्रकारिता करता है और कहा जाता है कि बीजेपी ऑफिस मुख्यालय बिहार पटना में इसको एंट्री बैन कर दिया गया है। भाई साहब, बड़ा लंबा नौटंकी। मैं आरएसएस का हूं, विश्व हिंदू परिषद का हूं, मोदी जी का भक्त हूं, तो मुझे क्यों बैन कर दिया गया? तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के भक्त होने का क्या मतलब होता है कि मोदी जी और बीजेपी का जो है कत्ल कर दो, उसकी बलि चढ़ा दो। आपको पता है ना कि बीजेपी का मात्र 89 एमएलए है बिहार में। अब 122 एमएलए चाहिए सरकार के लिए। अतः आपका जो है, जिसको आप विजय सिन्हा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो 122 एमएलए का वो जुगाड़ कर लेंगे भविष्य में, या दबाव टैक्टिस प्रेशर से जो है नीतीश कुमार जदयू को बस में कर पाएंगे। तो भैया, जब नहीं कर पाएंगे, नहीं है आपकी क्षमता, ये क्लियर है, विजय सिन्हा जी ऐसा नहीं कर पाते। आप बार बार चाहेंगे कि आप ही का समाज का चले, ऐसे नहीं होता है। कोई भी सरकार रहे, भूमिहार समाज को दबा देना इतना आसान नहीं है। मैं तो अपने समाज के लोगों को बोलता हूं कि बहुत बुराई है जो आप में अच्छे लड़के होते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ाने का तो छोड़ो। उसके गांव घर में, या चलो दिल्ली जैसे जगहों में भी मेरे साथ टॉर्चर हुआ। अभी 1-2 दिन पहले भी एक महानुभाव आ रहा छपरा के थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक चांटा लग जाएगा उनको तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कितना किनका, राजपूत समाज के लोगों का बीजेपी में कितना दबदबा है हम जानते हैं। दबदबा किसी भी जाति का बीजेपी में नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है कि जब मेरे जैसे लोग, राजपूत समाज जैसे भारी संख्या में मजबूत लोग एमएलए 32 हैं, उनको ये लगता है कि भूमिहार समाज को नहीं दबाया जा सकता है, तो आप लोग क्यों बावले हो जा रहे हैं विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि पिछड़ी जातियों का इस समय बहुत जागरूकता है। यादव, ये कहे अहीर लोग जो है मुसलमानों के साथ गठबंधन करके बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने को एकदम तैयार है। कितने अहीरों ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया है, किशनगंज में जाके पता कीजिए। वहां सबसे ज्यादा जो पिछले 30-35 साल में धर्म परिवर्तन के शिकार हुए हिंदू, उसमें अहीर समाज के लोग हैं। और कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। 1930 से ही जो है बांट करके यादव टाइटिल, और जो है अपने आप को 14% दिखा दिए, 15% दिखा दिए, क्या हम राज करेंगे। ऐसी मनोवृत्ति को तोड़ने के लिए जाति से उठ करके ऐसे व्यक्ति को लाना जरूरी था जो मुंह खोल करके उन लोगों के खिलाफ बोले। तो सम्राट चौधरी इसमें फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, इनका फैसला ऊपर से हुआ है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो जबरदस्ती नहीं बन गए, या कुशवाहा समाज के जिद से नहीं बने हैं। जब आपको लूर बुद्धि नहीं है, कहीं भी दिखा दीजिए पिछले 35 वर्षों के शासन में कि कुशवाहा समाज ने किसी को मार दिया, काट दिया, ये कर दिया। सिंगल आपराधिक घटनाएं कुछ इक्का दुक्का होती है। हमने भी देखा कि जो कुछ हुआ था बांका में, जो है दोहन में, हमने कितना उसको एग्रेसिवली लिया। मैंने कहा भैया इस सबको जेल भेजना चाहिए, और आज न कल मैं बता रहा हूं उस लड़के को जेल जाना पड़ेगा। तो कुशवाहा जाति इतना अत्याचारी नहीं है कि आप पगला रहे हैं, बलबिला रहे हैं। और आप क्या कहते हैं, आरएसएस से हूं।
कश्यप जी, आप आरएसएस वारएसएस से नहीं है, आप आरएसएस को बर्बाद करने वाली बात है। आरएसएस और बीजेपी की पहली प्रायोरिटी है बीजेपी की अपने दम पर 122 एमएलए की जुगाड़, जिसमें से 121 लगभग हो चुका है। 3 छोटे सपोर्टर हैं, आपको बता दूं कि उसमें से उपेंद्र कुशवाहा जी के 4 ही हैं मात्र, और वो कभी भी उनका बीजेपी में विलय हो सकता है। वो इसलिए कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे कुशवाहा बीजेपी के लिए एकदम लड़ने मरने को तैयार हैं। तो वो वहां इफ एंड बट का खेल खत्म हो गया। मांझी जी का भी बहुत सारा बात है, वो भी उनका भी इफ एंड बट खत्म हो गया। उनके भी 5 एमएलए कहीं छोड़ के बीजेपी को जाने वाले नहीं है। बहुत सारी अंदर की बातें हैं, समय आने पर आपको बताऊंगा इशारे इशारे। 19 पार्टी वाले एमएलए जो हैं, उनके बॉस पर एक भयानक मुकदमा है दिल्ली में, तो वो भी समय आने बताऊंगा किस थाने में दर्ज है और बिहार की किस लड़की ने उनके और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज कराया, और जेन्युइन केस है वो। तो आप लोग, जो लोग अपने ही कर्मों की सजा पाते हैं, और जो जितना सारा पाप लालू एंड कंपनी और उसके परिवार ने किया है, आप देखिएगा बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर वो पार्टी भी टूट जाएगी। जब उप मुख्यमंत्री बनना है अहिर समाज से यादव समाज, देखिए बीजेपी जब उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का पद है वो यादव समाज हो जाएगा, क्योंकि आपको जनसंख्या देख के नहीं देगा। आप मुसलमानों से गठबंधन करेंगे, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, बानीमती ने कुनवा जोड़ा, तो आपको फिर अहीर कहा जाएगा। और भी क्योंकि लोगों को जलन होगी, ईर्ष्या होगा, गुस्सा होगा। वास्तव में उसमें कुछ अहीर है, कोई गोप है, कोई ग्वाला है, कोई दूधिया है ना, कोई गरेरिया है, कोई कुछ है। 1930 से ये खेला शुरू हुआ। तो लोगों को आप डराइएगा 14% बोल के, 14% बोल के, झूठ मूठ का बहुजन, आप जो है मुसलमानों के साथ गठबंधन बना के इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ बढ़िएगा। लोगों को पिटिएगा, घर तोड़िएगा जेसीबी से, लड़की का इज्जत भी लूटिएगा और जेसीबी के घरों तोड़िएगा। ये कितने सारे हो रहे, मैं उनसे पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो यादव हैं, और वो जल्दी ही बीजेपी में उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो तोड़ के लाइए ना 17-18 गो एमएलए आरजेडी से, हैं, फिर देखिए मजा। तो ये आप लोग होने ही नहीं दीजिएगा। आप जब जिद लगाते रहिएगा विजय सिन्हा का, ये कभी नहीं होगा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं, बहुत बड़ा खेला होगा। अभी हम कुछ कहना नहीं चाहते, हमें कुछ लोग जो है समझाते रहते हैं बीजेपी के बहुत कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, लेकिन इतना बता रहे हैं आपको, हमें जेडीयू से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। 1 साल का समय काफी होता है, और भगवान से मनाइए कि हम पश्चिम बंगाल और आसाम चुनाव में थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीते हैं। उसके बाद आपको खुदुर बुदुर शुरू हो जाएगा, दिख जाएगा। आपसे श्रीमान, मैं खास पार्टी की बात कर रहा हूं, गांजा पार्टी से, और आपसे श्रीमान हमें मुक्ति चाहिए। आप विपक्ष में अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप बहुत चरित्रवान पार्टी हैं, बहुत डेवलपमेंट किया है बिहार का, जिससे कि सारे बिहारियों को मारा जाता है, चुरा जाता है। दिल्ली में, बम्बई में, असम में, चेन्नई में, यहाँ वहाँ, इधर कोई थप्पड़ मारा, कोई इधर वीडियो वायरल हो रहा है, कोई मराठी सीखो तो तुम ये सीखो, तो तमिल सीखो तो फलना सीखो, ये करो, ये हाल बना दिया है। तो आप श्रीमान विपक्ष में जाइए, आपका जुगाड़, मैं खास पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं, आपने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत सुशासन किया है। बिहार में एकदम दारू नहीं मिलता है, बिहार से अच्छा तो कोई चरित्रवान प्रदेश ही नहीं है। यहाँ पर कहीं दारू नहीं मिलता है, एकदम आपने दारूहीन कर दिया इस प्रदेश को। यहाँ पर पिस्तौल भी बिल्कुल नहीं मिलता है। दुनिया जानती है कि पूरे भारत में पिस्तौल कहां से सप्लाई होता है, इवन AK-47 की कॉपी भी बनती है, और कहां से जो है ये सब चीजें नकली AK-47 सप्लाई होता है, कहां पर असली AK-47 खूब धुड़ुम चलता है, और कहां पर कलेजे पर गाड़ी चढ़ा करके ईंट पत्थर से लोगों को मार दिया जाता है, कहां पर अलग बलर महिलाओं के बारे में गंद बातें की जाती है। सब जानता है, सब आपके ही 20 सालों के शासन में हुआ है। अब बीजेपी आई है तो देखिए कितना अग्रेसिव होकर के
औरतें जो है इसमें हमलावर है, ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो आज ही रिलीज होगा दोस्तों। तो रविकांत कश्यप जी 17 साल श्री कृष्ण सिन्हा जी के शासनकाल में भूमिहार समाज का दबदबा रहा, राज रहा। 20 साल माननीय सुपर सीएम ललन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार में आपके समाज का दबदबा रहा। आपके समाज बिहार का सबसे संगठित कौम है, सबसे ज्यादा शिक्षित कौम है, और मैं कहूं तो जो है एवरेज तौर पे कम संख्या में होते हुए लड़ाकू भी है। राजपूत को तो इसलिए लड़ाकू माना जाता है, उनकी संख्या ज्यादा है, पर राजपूत संगठित नहीं है। अपने ही लोगों के अच्छे बच्चे जो हैं उनको पेट में छुरा घोंपते हैं। जो चोर बेईमान लुच्चा लफंगा है उसको जो है दारू का बोतल मुर्गा के लिए जो है सम्मान देते हैं। तो महान है मेरा समाज, तो मैं उनके लिए कुछ कहूंगा नहीं। मैं तो बस सुप्रीम हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मतलब जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मदद से अपने समाज के लोगों के लिए और समाज के अच्छे लोगों की मदद से, चाहे वो दुमोहन हो, बांका का या मुंगेर का जो दक्षिणी हिस्सा है, दुहबा हो या खगड़िया का इमली गांव हो, है ना, तो इन सब में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। खंड बिहारी वाले मामले में भी बहुत जल्दी देखिएगा न्याय होगा। कैसे होगा? एकदम धक होगा, बढ़िया से होगा, एकदम परमानेंट इलाज होगा। कोई मुख्यमंत्री की हमें जरूरत नहीं है ऐसे मामलों में। कोर्ट के आगे तो अच्छा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सामाजिक दबाव के आगे टूट जाता है। तो हम न्यायालय और सामाजिक दबाव से ऐसे चीजों का हल कर लेंगे। जो बड़े राजपूत हैं आपको सलाम, आप तो हमारे जैसे बच्चों को गर्दन कत्ल करने में ही लगे हैं। ये निर्मलवा है, पूछिएगा छपड़ा वाला से खचड़ैट को कि क्या क्या भाषा बोला है कितने लोगों के बीच में। तो हमको बोला कि भैया 500 रुपये तो बाबू हमें तो 500,000 लोग दे देते हैं, कुछ अच्छे लोग, उसमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण भूमिहारी हैं। तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम न बताओ कि तुम क्या करते हो, तुमने समाज के लिए क्या किया है? कहां से झूठ मूठ कर लेते हो, चंदा और कुर्सी रहती है खाली। ऐसे ऐसे महान लोग हैं हमारे समाज में। हमें राम सलाम, तुम्हारी कुटाई भी होगी, कुचाई भी होगी, तो हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे कि हुआ पीएमसीएच में, जैसे कि हुआ औरंगाबाद में, तो जब सबसे बड़का बाहुबली का राजपूत का तो ये हाल है, तो तुम लोग कौन से खेत की मूली हो? हम तो आम राजपूत जो है उनके लिए लड़ेंगे, हम ठोक के लड़ेंगे, और अन्य समाज के भी जो बिल्कुल कमजोर लोग होंगे, बहू बेटियां, उनके लिए आवाज उठाएंगे। लड़ेंगे तब ना जब आप बंद कीजिएगा कहना कि हम हैं बहुजन और तुम हो सहजन, सुजीना 10%, तुम राज करने के लायक। जब तक ये सब बोलते रहिएगा, लड़ेंगे नहीं। मीडिया में आपका मुद्दा जरूर उठा लेंगे, लाज लगाएंगे, शर्म लगाएंगे कि देखो जमुई में लाइव बलात्कार करने वाला कौन है, SC ST है कि कौन है, जो लड़की है वो कौन है। तो हम उसमें फट्टे में टांग नहीं अड़ाएंगे जब तक कि आप कहते रहोगे तुम 10% हो, हम 90% हो। लाज लगाएंगे, शर्म लगाएंगे, वही लाज से जाके कहीं कोना में छुप करके आंसू बहाना। और जब याद आएगा कि नहीं हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ेंगे। आज भी हम महाराणा प्रताप और राणा सांगा के ही वंशज हैं। दूर छोड़ दो श्री राम की तक, श्री कृष्ण तक, हम यही आपसे निपट लेंगे उदाहरण दे करके। वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं। तो दोस्तों नमस्कार। ये लड़का पगलोल है, जो कश्यप जी है, झकास भारत वाला, ये बेवकूफ है, लफंगा है, इस सब का कुछ नहीं होने वाला है। आम भूमिहार समाज बहुत खुश है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। सवन समाज एकदम जो है लड़े बन करके, दिमाग बुद्धि और हर तरह से जो है, जैसे देखिए कितना अच्छा आनंद सिंह जी कर रहे हैं, हम तो उनके फैन हैं। कैसे महिलाओं की इज्जत करते हैं वो, हमें गर्व है आपके ऊपर। आराम से सम्राट चौधरी जी को सरकार चलाने दीजिए और काम कराइए। और जो 90 से 2005 के बीच में जो गुंडे मवाली रह गए हैं, उनको पर कतरने का काम कीजिए। जय भवानी।